सुबह के 5 बज रहे हैं। आज तक देख रहे हैं आप सीधा महाकुंभ से, जहां पर जो रंग है, यहाँ पर जो जिस तरह से साधु और अखाड़े के लोग निकल रहे हैं वो अद्भुत है। और ये अद्भुत नजारा आज तक के कैमरे पर आप देखने वाले हैं। आपको बता दें, भरपूर तैयारी की गई थी। कल रात में भी हमने यहाँ से शो किया, तादाद थोड़ी कम थी, लेकिन सुबह होते होते भारी तादाद में लोग भी यहाँ पर जुटते शुरू हो गए। अब हम आपको अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं सबसे पहले जरा, तो देखिए किस तरह से अखाड़े के जो संत साधु हैं वो बारी बारी से अब जाने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ संजय इस वक्त मौजूद है, समर्थ भी हमारे साथ मौजूद है, संतोष भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर अभी कौन कौन से अखाड़े पहुंच गए और आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, संजय से समझते हैं। संजय, अभी यहाँ से अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के सन्यासी स्नान करके रवाना हुए हैं। हालांकि समय इनका 5:15 बजे अपने अखाड़े से निकलने का था और 6:15 बजे यहाँ आना था, लेकिन अखाड़ों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए और काफ़ी जल्दी ही यहाँ पर आकर स्नान कर लिया है, ताकि बाकी अखाड़ों को जो मुहूर्त है उसमें बाकी अखाड़े भी स्नान कर सकें। तो इससे ये तो तय हो गया है कि इन अखाड़ों के जल्दी स्नान कर 5 बजे से पहले स्नान कर लेने से बाकी अन्य अखाड़े, अब अखाड़ा निरंजनी और आनंद, इन अखाड़े के सन्यासी स्नान करने के लिए आएंगे अपने क्रम के हिसाब से। और सबसे आखिर में जूना अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़ों आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ यहाँ आएंगे स्नान करने। उसके बाद वैष्णव अखाड़ों का समय शुरू हो जाएगा, तो उसमें निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही, इन तीनों अखाड़ों के वैष्णव बैरागी क्रम से आएंगे स्नान करने। और इन वैष्णव अखाड़ों के बाद उदासीन अखाड़े आएंगे, जिसमें नया उदासीन और बड़ा उदासीन अखाड़ा होगा। और सबसे आखिर में सिख साधुओं का देखिए, बिल्कुल मौसिन, एक तस्वीरें जरा हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए व्हील चेयर में महिलाएं हैं जो जाती हुई नजर आ रही हैं, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो। और बाकी आप यहाँ पर इस तरह से अलग अलग ये जो बाबा हैं ये अपने तरीके से साधु संत, हाँ, क्योंकि इसमें आचार्य महामंडलेश्वर सबसे पहले सबसे आगे नेतृत्व करते हैं और उसके बाद जो महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, तो जो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर के साथ सिंहासन पर विराजते हैं वो, और उनके साथ उनके जो अनुयायी रहते हैं वो उनका छत्र लेकर चलते हैं और उनके चंवर हिलाए जाते हैं, क्योंकि इसी को एक ज़माने में शाही स्नान कहते थे। क्योंकि नागा सन्यासियों ने सनातन की रक्षा के लिए जिन युद्धों में हिस्सा लिया, विदेशी आक्रांताओं के युद्ध पे हिस्सा लिया, तो उन आक्रांताओं को नागा सन्यासियों ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने युद्ध कौशल से उनको नाकों चने चबवा दिए और सनातन की रक्षा की। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको जल्दी से तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए घुड़सवार जो है वो भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ भी मौजूद है। समर्थ, आप जहाँ पर है वहां से क्या तस्वीरें? लाइव पे हो रहा हूँ, लाइव पे। और पिता, मेरे साथ इस वक्त जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी मौजूद हैं। अवधेशानंद जी, कितना बड़ा पावन दिन है बसंत पंचमी का, एक जन सैलाब है, संतों की जो एक तरह से नागा हैं वो निकल रहे हैं, निरंजनी निकला है, अब आप लोग की बारी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सब उल्लसित हैं, आनंदित हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए लाखों लाखों नागा सन्यासी उद्धत हैं। गिरिकंदराओं से निकल कर आए अनेक संत सिद्ध पुरुष और यहाँ भारी समुदाय है भक्तों का। हम धन्यवादी हैं योगी सरकार के लिए कि उन्होंने कुशल प्रबंधन किया है। पूरे संसार भर के श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था है। आज का स्नान हमारा भारत की एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, साक्षर भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए हमारा स्नान है। आज महत्व क्या है महाराज जी इस पूरे बसंत पंचमी के स्नान का? अमृत घुला हुआ है जल में, हमारी संपूर्ण संस्कृति जल के किनारे है। हमारा परमात्मा भी नारायण नीर से ही है, नीरजा नीर से, तो जल के निकट हमारे सारोकार हैं सारे। हम देवगणों की उपासना करेंगे और जो हमारी प्राचीन काल की परंपरा में तर्पण है, अर्पण है, समर्पण है, उन सारी विधियों को हम संपन्न करेंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा सही समय पर नहीं हो पाया था, आज आप लोग एकदम सही समय पर बल्कि बिफोर टाइम निकल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की, पुलिस की क्या तैयारी देगी? प्रशासन का कौशल है, प्रशासन का ये उचित प्रबंधन ही कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से अवधेशानंद जी ने बात की है और बताया कि वो फिलहाल
प्रशासन और पुलिस के कार्यों से इस बार खुश हैं, क्योंकि समय से पहले जो है चाहे निरंजनी अखाड़ा हो जहां हमने आचार्य कैलाशानंद जी महाराज से बात की और रविंद्रपुरी जी जो कि अखाड़ा अध्यक्ष हैं अखाड़ों के, उनसे बात की। यहाँ पर तस्वीरें भी देखते चलिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो संत महंत हैं जूना अखाड़ा के वो यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और कितना बड़ा क्षण ये आप लोग मानते हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ पहले मैं किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं और ये पूरा जो रथ है। सो फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम? ओके, आप ये तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो रथ है उस पर सवार होकर ये क्षण किसी भी क्षण अब यहाँ से जूना अखाड़ा संगम की ओर निकलने वाला है। कितना बड़ा क्षण आप लोग मानते हैं? यहाँ पर समय से सारी चीजें इस बार हो रही हैं। बहुत बड़ा अखाड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनका जो व्यवस्था है बहुत अति उत्तम व्यवस्था है। हम लोग राजस्थान से मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं। मेहंदीपुर बालाजी से जी, और यहाँ पे अद्भुत नज़ारा है। ऐसा लगता है कि ऊपर के जो है देवता हैं इस धरती पे आज आ गए हैं। अच्छा, आज अमृत स्नान आखिरी भी है क्योंकि इसके बाद तो फिर क्या आप लोग जूना अखाड़ा भी यहाँ पर रुकेगा या फिर? जी, 16 तारीख तक फिर यहाँ का अमृत स्नान होने के बाद में फिर काशी का महाशिवरात्रि का वहाँ पे स्नान होता है। सभी सन्यासियों के 7 अखाड़े काशी में जाते हैं और शिवरात्रि में काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और बड़ी शोभा यात्रा निकलती संतों की। मतलब आज के स्नान अमृत स्नान के बाद जितने अखाड़े हैं वो धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होंगे। सन्यासियों के 7 अखाड़े, सन्यासियों के सभी जो जूना अखाड़े का जो मुख्य गढ़ है वो बड़ा हनुमान मंदिर यानी गंगा घाट पे है और वो जो मुख्य वही से संचालक पूरे भारतवर्ष में जूना अखाड़े का होता है। और वही जब प्रयागराज में जब कुंभ मेला होता है उस समय उसके बाद में यहाँ का जब स्नान पूरा होने के बाद में यहाँ की जो रमता पंच है वहाँ जाएगा और वहाँ तनी लगाएगा और वहाँ पे महाशिवरात्रि में काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य प्रशासन के द्वारा पूरे सहयोग के साथ में दर्शन नागा सन्यासी साधु सब महंत महाराज जी से बात। अर्पिता एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, एक बार यहाँ पर आइए और जो पुलिस की सिक्योरिटी है और ये तमाम यहाँ पर आप देखेंगे तो जो घोड़े हैं वो उन पर पुलिस वाले तैनात हैं, यानी कि जो जूना अखाड़ा जहाँ से निकलेगा समर्थ आपका करेंगे। हमारे साथ संतोष भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संतोष, आप जिस जगह पर है वहाँ क्या रौनक आप देख रहे हैं आज के तीसरे अमृत स्नान को लेकर? देखिए, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के जो संताय स्नान जो वसंत पंचमी पर पहला अमृत स्नान था वो हो चुका है। अमृत स्नान करने के बाद तमाम संत अब जा चुके और अब अगली बारी के लिए इंतजार है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है कि एक साधु संतों का जब एक पूरा ग्रुप जाकर के स्नान कर लेता है, अमृत स्नान कर लेता है, तो उसके बाद पूरे घाटों की साफ सफाई सुरक्षा को एक फिर नए तरीके से रिव्यू किया जाता है। पुलिस की टीमें, नगर निगम की टीमें पूरे फिर से एक संगम नोज पर, मैं इस समय पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये संगम नोज है और पीछे पूरी साफ सफाई चल रही, क्योंकि अब इसके बाद पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के बाद जो अगला अखाड़ा आएगा वो तपोनिधि पंचायती अखाड़ा और जूना अखाड़ा, तो इनकी बारी है। ये अच्छी बात है कि इस बार जो इनका जो शेड्यूल था यहाँ पर आने का वो 5 बजे का था। 40 मिनट यहाँ रुकते और उसके बाद 5:40 तक इनको निकलना था, लेकिन अभी 5:10 हुए, यानी कि आधा घंटे पहले से ही अमृत स्नान तमाम अखाड़ों का शुरू हो चुका। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर है उन श्रद्धालुओं की जो आम श्रद्धालु हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि यही वो जगह थी, यही वो संगमनोस का इलाका था जहां पर मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची थी और तमाम लोगों की जान चली गई। लेकिन आज पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन 11 चला रखा। ऑपरेशन 11 का मतलब लगातार लोग चलते रहेंगे, एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से चलेंगे। और ये जो सीटियों की आवाज़ अर्पिता आप सुन रही हैं, ये देखिए मेरे पीछे, ये जो सीटी की आवाज़ है ये लगातार सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग सिर्फ इस बात के लिए कि लोग चलते रहें, स्नान करने के बाद रुके नहीं। और भीड़ चलती रहेगी तो भीड़ नहीं लगेगी, कहीं पर कोई स्टम्पीड होने की आशंका नहीं रहेगी। और यही फॉर्मूला है जो इस बार अपनाया गया पंचायती, जो इस बार वसंत पंचमी के मौके पर जो तीसरा अमृत स्नान हो रहा है और ये आगे ही चलेगा। क्राउड मैनेजमेंट इस बार बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हम यहीं पर थे और यहाँ पर जब हादसा हुआ तो उस समय पर तमाम चीज़ें बेतरतीब थी। इस बार मैन पावर फोर्स भी लगाया गया, सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, स्काउट एंड गाइड के भी बच्चे हैं, एनसीसी के भी बच्चे हैं, तमाम दूसरे राज्यों से आई पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। तो आप देखिए कि अब इंतजार अगले अखाड़े का, पंचायती निर्वाचन अखाड़े के बाद अब अगला अखाड़ा जब आएगा स्नान करने के लिए
अमृत स्नान के ठीक है लिए। संतोष, जरा रहिए आप साथ, हमारे साथ समर्थ भी हैं। समर्थ, आप जहां पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को देखते हुए। अर्पिता, बिल्कुल मैं इस वक्त उस जगह पर हूं जहां पर तमाम अखाड़े सेक्टर 19 में हैं और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, एक मैं आपको सिक्योरिटी लेयर दिखाऊंगा और पीछे जूना अखाड़ा जो तैयारी में है, समय होते ही वो यहां से अग्रसर होंगे संगम के लिए। अब ये तस्वीर बहुत अहम है, यहाँ पर आइए। ये तमाम देखिए आप यहाँ पर घोड़े हैं और घुड़सवार हैं, और घुड़सवार कौन है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। ये सभी जो है जूना अखाड़ा जब यहाँ से इस रोड से निकलेगा तो ये सभी आगे आगे चलने वाले हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी कवर देने की बात होती है, तो वहीं यहाँ पर भी जो जवानों की टुकड़ी है वो इंश्योर करती है कि किनारे जो पब्लिक है वहां पर रस्सी लगाते हैं और पब्लिक बीच में ना आए, क्योंकि नागा हैं, तमाम साधु संत हैं, उनको जो याचमन के लिए आगे बढ़ना है उसमें विघ्न ना आए, इसकी भी जिम्मेदारी इन जवानों की है। और इसीलिए ये देखिए इनके पास विसल्स भी हैं जिसका प्रयोग ये करते रहते हैं और भीड़ को किनारे करते हैं। ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त घोड़ों पर सवार हैं। और किस तरह की तैयारी आप लोग की है यहाँ पर? बहुत बढ़िया तैयारी किए हैं, बहुत बढ़िया तैयारी किए हैं। अखाड़े के नवाने के लिए जितनी भी सुरक्षा हो सकती है उसके लिए हम तैयार हैं। घोड़ों से कितनी मदद मिलती है आप लोग को? बहुत मदद मिलती है, पब्लिक को हटाने में, वैसे भी करने में, हमें रास्ता दिखाने में बहुत बढ़िया मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बात की हमसे। पीछे हर हर महादेव का जय घोष है, वहां भी हम चलेंगे, आपको लेकर चलते हैं जहां जूना अखाड़ा के तमाम सन्यासी संत हैं जो हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना बड़ा दिन मानती हैं आप आज? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, वसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती माँ का दिन है। हम सभी बच्चों पर सरस्वती माँ की कृपा है कि आज हम यहाँ पर जूना अखाड़े में अवधेशानंद जी के साथ उनकी पालकी में शंकर दूत के रूप में, जो कि एकात्म धाम मध्य प्रदेश में है, उसके रूप में हम स्नान करने जा रहे हैं। और हम बहुत ही आभारी हैं एकात्म धाम के, शंकराचार्य जी के और जूना अखाड़े के जो हमारे अवधेशानंद जी हैं उनके, कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके साथ आज ये शाही स्नान प्राप्त। पिछली बार समय थोड़ा आगे पीछे हुआ था, अब की सब समय पर है? इस बार बिल्कुल सब समय पे है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। लोग अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो कोई भी भगदड़, कोई भी स्टैम्पेड जैसी घटना ना हो। कहाँ से आए हैं? हम सब मध्य प्रदेश एकात्म धाम के शंकर दूत हैं और शंकर दूत के रूप में यहाँ पर सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, स्टेट से हैं, और कुछ नेपाल से भी हैं, कुछ फॉरेन से भी हैं, तो न्यास से हम लोग सारे लोग। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। देखिए अलग अलग जगहों से अर्पिता लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और देखिए जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनकी तस्वीर इनके हाथ में है, और किसी भी क्षण यहाँ से जूना अखाड़ा संगम की ओर अग्रसर होगा। निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा पहले ही संगम पहुंचे हुए हैं और अभी बारी जूना अखाड़ा की है, और इस सिक्योरिटी कवर में इनको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। पब्लिक